चलो अब अपना क्या क्या प्रॉब्लम है पहले डिस्कस कर लें जब तक बच्चे आ रहे हैं। बोलो जी, रिएक्शन में जो कोई किसी को डाउट है, पूछना चाहे कुछ। और नहीं तो आज डिफेक्ट थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। यस। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, क्या करें? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम। अरे बेटा, अब आज इनऑर्गेनिक होगा, क्या करना है क्या करना है? हाँ, तो ये बीटा नेफ्थेनॉल का रिएक्शन है। ठीक है। बीटा नेफ्थेनॉल तो लिखा तो है, तब क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो आफ्टर नेफ्थेनॉल बीटा नेफ्थेनॉल समझोगे तब तो थर्ड हो जाएगा। डिस्कस करेंगे नेफ्थेनॉल का स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन नेफ्थेनॉल, वो अलग चीज है। इसीलिए ये सब चीज कुछ तो पढ़ोगे तब तो सब एक लेवल के करा देते हैं, वो सब ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे करोगे तो ले जाएगा उस लेवल तक। अगर आप पूछ रहे इनऑर्गेनिक में डाउट है तो कोई डाउट नहीं, मतलब बच्चों को डाउट ही डाउट रहता है, यहाँ कोई डाउट नहीं। आसान है, राइट। देख रहे हो, इसमें डिफेक्ट ही डिफेक्ट है तो कह रहा है आसान है। बिल्कुल ऐसे ही पिक्चर देख लेता होगा तो कहता होगा कि बहुत आसान है। पढ़ने के बाद आसान लगेगा, बिना पढ़े तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। किताब पढ़े हो एनसीईआरटी? बी ब्लॉक, बी ब्लॉक, कौन सा यार, जो भी बुक तुम्हारे पास है, एबीसी, प्रदीप, कम्प्रिहेंसिव, एनसीईआरटी। अरे हम क्या कराएंगे, छोड़ दो। तुम क्या पढ़े हो, क्या इजी लगा, क्या टफ लगा? तुम टफ बोलो, हम समझा देते हैं। साइज समझ में आ गया था? सबसे छोटी बात है साइज। इसीलिए पूछ रहे किताब पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आज साइज ही कराने जा रहे हैं। हाँ, अभी तक तो डिफेक्ट नहीं कराया था, बड़ी आराम से कि ये सेल वैलेंस आइसो, बड़ी खुश थे। कह रहे कि इसे बहुत इजी लगा। पता नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो कम से कम सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉन दिख गया। अब 12th में जो डी ब्लॉक कर रहे हो वही कराने जा रहे हैं। क्लास में क्यों नहीं आते हो? हैं? अच्छा, ऑनलाइन थे। ओहो, बायोमोलिकुल्स क्लास किए तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे थे? आवाज ही नहीं पहुंच रही थी, माइक खराब था। आवाज भी नहीं यार, माइक तो पहुंच रहा था। बीच में धमकी से सर वो पूछ। मेरा खराब, है? मेरा खराब। अच्छा, तुम्हारा वो। हमें बीच में पूछ रहे थे बच्चे से कि बेटा डाउट है तो डाउट क्वेश्चन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कल हुआ। सबसे इजी चैप्टर है, सबसे टफ चैप्टर है। जैसे कैसे अगर है डी और एफ बहुत इजी है, आज शुरू कर रहे हैं। देखो जी, अब तुम्हें से क्वेश्चन पूछेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफ, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब साइलेंट रहो थोड़ा देर, अब बाद में पूछना। शुरू में इसीलिए 2 मिनट बैठे थे, क्वेश्चन पूछते जाओ। तो कह रहे बहुत ही इजी है।
अब देखते हैं इजी और टफ क्या होता है। किताब पढ़े होगे तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत टफ है। देख रहे हो बाद में क्वेश्चन आया, जब लिखने के बाद ही लोग ऐसे ही सोया सोया रहता है, आ गया क्वेश्चन। यार क्वेश्चन लिख के लाना चाहिए, 5 6 10, फिर पता हमें भी चले कि किस लेवल तक पहुंच गए। देख लो बीटा नेफ्थेनॉल ला के पूछ रहा है। सर हो गए थे सारे क्वेश्चन, वो अच्छा। वो इस साल का मीन्स की थी। अच्छा बीटा केवल नहीं समझ रहा था, फर्स्ट पोजीशन को अल्फा कहते हैं, सेकंड पोजीशन को बीटा कहते हैं। इस साल की जो मीन्स की जेईई क्वेश्चन थे ना जो आए हाँ थे वो इसी साल के। राइट। तो सुनो बेटा, उसमें डाइजोनियम सॉल्ट तो बना था, डाइजोनियम सॉल्ट तो बना लिए, और उसके बाद बीटा नेफ्थेनॉल देखना था, वो अल्फा बीटा। तो फर्स्ट पोजीशन को अल्फा कहते हैं, सेकंड पोजीशन को बीटा कहते हैं। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो 2 मिनट का हेल्प है, फिर नहीं किए होगे तो फिर दिक्कत है। सर मतलब 8 हो गए थे, मतलब 9 हो गए थे 12 में से। अच्छा अच्छा हो गए, ठीक है तब तो। देखो बेटा अब 9 हो गए, अगर 2 3 में प्रॉब्लम है थोड़ा बुक से भी हेल्प लो। मैकेनिज्म बेस्ड थे पर अच्छा अच्छा, मैं अंदर से पूछा था। हाँ ठीक है। बाकी इस तरह से क्वेश्चन था इसका सर, इस पे कैसे सोचेंगे तो 2 मिनट में जवाब दे देते। अब सीधे कहोगे सर करो क्वेश्चन तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब देख रहे हो, अब बोलो बेटा लेफ्ट टू राइट साइड क्या होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्यों है? बोलो बेटा क्यों? ये रीजन पूछता है? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से साइज घट जाता है, बढ़ भी जाता तो है। अब कोई यार पहले सुनो तो, फिर तुमसे भी पूछ लेंगे। कहीं 2 ही 3 पॉइंट तो है। हाँ बेटा बोलो। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी बढ़ेगा। अब देख रहे हो ये कंसेप्ट है, अब डिफेक्ट करने जा रहे हैं। जब कंसेप्ट नहीं जानने हो तो डिफेक्ट क्या समझोगे? क्या होगा लेफ्ट टू राइट? सर डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? अगर फीलिंग इफेक्ट ये प्रॉब्लम। अभी शिल्डिंग अभी कराए नहीं, शिल्डिंग आ गया। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना। क्यों बढ़ जाएगी? वही तो देख रहे हो कर रहे हैं, शिल्डिंग से बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो भी तो बोला है सर, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी बढ़ जाता है। एक सेकेंड अब चुप रहो यार, बोलने तो दो अब उसको। वो बोल, अच्छा जी बोल। हाँ बोलो जी। क्यों बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्यों? मतलब सबके, चलो तुम ही अब बोलो, चलो तुम बोलो। हाँ बोलो। बोलो जी। पहले काम होने से बढ़ेगा। अरे भाई वो होगा भाई। ये प्रॉब्लम है। ये क्या बोली है? ये क्या बोली है? इलेक्ट्रॉन सेम सबसेल में ऐड होगा। हाँ सब सेल किसको कहते हैं? एसपी राइट। उसमें बढ़ने से क्या होता है? वाह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है। कैसे डिफेक्ट शुरू करे? अब देखो अभी ये स्टैटिक बोलने जा रहा है, इधर बोल रहा था शिल्डिंग तो वो स्टैटिक। तो नहीं अच्छा स्टेबिलिटी, चलो हमको लगा लेट से पहुंचता ये अलग प्रॉब्लम है। देख रहे हो पूरी क्लास तुम्हारे कारण आ गया डिफेक्ट में। तुमने कहा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। वो क्या बोली है, सुनाई दिया है? हाँ सुनोगे भी नहीं ध्यान से, क्योंकि आज सब सेल कराएंगे, ऑर्बिटल्स भी कराएंगे, इसीलिए हम भी डर रहे हैं। बिलो तो अभी आया, अभी रिलैक्स होगा 2 3 मिनट। एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दो। अरे यार एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो रहा है, साइज तो हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दो। क्या बोली, समझ में आया? बाकी को तो समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यार कहीं भी जाओगे इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, चाहे कम होगा। ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से लेफ्ट से राइट जाओ, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? सेल में, राइट। आप बोलिए तो सेल कौन कौन सा हुआ? हाँ
बाकी तो सब डिफेक्ट क्या क्या बोल गया अपने समझेगा। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, सिंपल भाषा में। और आज के क्लास में हम नया चीज आने जा रहा है, इसीलिए पूछ रहे थे। समझ में आया? क्या आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? राइट, वो सबसेल बोली थी कि आउटर मोस्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, नहीं सेल में बढ़ेगा तो। अभी तक आज के क्लास में अब चेंज हो जाएगा, अब 12th में एंट्री हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट अब तक किए थे। हम खुद 5 मिनट लेट पहुंचते हैं क्लास में कि भाई सारे बच्चे पहुंच जाए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 5 मिनट में गया गया, देख रहे हो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा साइज घटेगा। पूछे क्यों तो शिल्डिंग इफेक्ट, क्यों तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ भी बोल दो। अब देखो अब सही बोला, एक ही है। ये बस अब उसी को रटते रहो। वो देख अब वो अलग बोलना शुरू किया। वो क्या पढ़ा है अब सुनोगे, आगे जो जो पढ़ा है उसको भी जवाब देंगे। एनसीईआरटी का बुक जो है नोट्स बुक है। देखे हो किताब, कौन कौन किताब देखे हो 12th में? बस देखे, इसीलिए नहीं कुछ समझ में आता है। प्रदीप की बुक देखोगे तो इतनी मोटी है, एनसीईआरटी देखोगे तो इतनी पतली है। आज से 10 साल पहले देखोगे तो 20 पेज का था। 10 साल 15 साल। तो हम लोग कभी सेमिनार में जाते थे, कहीं बुलाया जाता, जैसे हम लोग पीएचडी किए हुए हैं यहीं से तो बुलाया गया, तो हम लोग कहते थे कि एनसीईआरटी के बुक को पूरा मानते हैं। आज से 20 साल पहले वो क्यों, क्वेश्चन ही नहीं था कुछ, सिलेबस केवल लिख दिया था 2-2 लाइन। कम से कम अब क्वेश्चन दिया है, इसीलिए बच्चे सबसे बोलते कम से कम एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना जाओ। कंसेप्ट तो अलग है। हाँ, जो किताब बोला है शिल्डिंग इफेक्ट बोल दिया, जब पूरा नॉलेज हो जाए तब एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स टाइप का है। इसीलिए स्कूल वाले कहते हैं उसको रट लो, और जितना रटोगे उतना कंफ्यूजन है। लाइन बाई लाइन लिखने से तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। देख ही रहो, कर रहा है शिल्डिंग है तो कर रहा है, स्क्रीनिंग है तो कर रहा है, दोनों है। ये अच्छी बात है, वो डिफेक्ट है शॉर्ट वे में समझोगे तो। अब चलो वही वही आज इसलिए पूछ रहे हैं कि आज डिफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब ध्यान दोगे यार, अब हो गई कहानी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने में घंटों लगा दिए। एक ने बोल दिया सबसेल में अभी ऑर्बिटल आएगा, अभी लोग पता नहीं चलता है क्या करें। देखो जी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो बस सब हेल्प कर दिया। एक लाइन बोलने में प्रॉब्लम है, बोलते सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। नहीं समझे और समझाए तो फिर बोले क्यों नहीं कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कहेंगे अब डिक्रीज भी होगा इंक्रीज भी होगा। इसीलिए इतना बार पूछ रहे हैं। तुम सोच रहे हो एक ही बात को 5 बार पूछ रहे हैं, लेकिन अब डिफेक्ट शुरू होने जा रहा है। कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा पता नहीं चलेगा। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसीलिए हम भी कंफ्यूज है। कराए की छोड़ दे, अभी कंसेप्ट में डिफेक्ट है तो डिफेक्ट में क्या होगा। अब शिल्डिंग इफेक्ट बहुत सा चीज आने जा रहा है। अभी पीरियड करा रहे हैं, ग्रुप में कराएंगे। अभी तक क्या पढ़े हो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल क्या होगा, बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अब जो 12th में पढ़ोगे साइज डिक्रीज करेगा, तो सर घूम जाएगा। यार अभी तक सेल बढ़ता था साइज बढ़ता था, अब डिक्रीज कैसे हो जाएगा? नहीं, मतलब पहली बार सोचोगे तो, और जब तक नहीं सोच रहे हो ठीक है। अब उसमें ऑर्बिटल आएगा, सबसेल आएगा, बहुत चीज आएगा। इसीलिए आराम से पहले पूछ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा था, जैसे रूम है, जैसे जैसे ये मान लो एक सेल है, क्लास है, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो रूम का इनर साइज क्या होगा, इनर एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा, राइट, घट जाएगा, राइट, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होगा कि 20 25 30 बच्चे बैठ सकते हैं, 30 के बाद नो वैकेंसी। ऐसा थोड़े है कि जितने स्टूडेंट आते जाएंगे बैठते जाएंगे।
एक एक फीट ही एरिया ले लो, सब ऑक्युपाई करोगे, 30 फीट होगा, 50 फीट होगा, उसके बाद नो वैकेंसी। तो वही ऑर्बिट का मतलब हुआ एक क्लास, ऑर्बिट को सेल ही कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा साइज छोटा होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब डिफेक्ट क्या होगा अब इसके बाद देखोगे। चलो ये अब देखोगे डिफेक्ट, ऊपर ही बना देते हैं कि नेक्स्ट पेज पे बना चाहिए, तो देख लिए। 4s3D बहुत अभी इंटरेस्टिंग। 1 2 3 4 3 एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एफी, कोबाल्ट, निकेल, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, ये साइज का डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ से धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब देखोगे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा। यहां से देखोगे नहीं समझ में आ रहा था, जैसे 130 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर, 117, 117, 117, 118, 119, 120, 121 पिकोमीटर अप्रॉक्स। फिर उधर एफी से पेयरिंग होने लगती है इसलिए। हाँ यार अब सुनो तो यार, अभी तक तो एंजॉय किए, अब सबको जरा समझने तो देख ही रहे हो। सबसेल बोली थी, अभी ऑर्बिटल भी आ गया, इसीलिए तो समझाने में प्रॉब्लम होगी। सेल देखोगे तो अलग, सबसेल देखोगे तो अलग, ऑर्बिटल देखोगे तो अलग। अब सब कहानी चेंज होता जाएगा। देखो जी, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये हाफ फीट तक आया, साइज छोटा होता गया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अभी तक के क्लास में करा चुके थे, अब पहली बार शुरू कर रहे हैं। यहाँ पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, राइट, इतना तो पता है। तो रिपल्सन होगा तो साइज क्या होगा, राइट, बहुत अच्छा पता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से साइज बढ़ जाता है। फिर उसे एक मिनट पहले लास्ट में क्वेश्चन पूछना, अभी तो पॉइंट अभी कर ही रहे हैं। देख रहे हो, सबसेल है, ऑर्बिटल है और सेल भी है। पहले तीनों को तो अलग अलग डिफाइन करना होगा। सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो साइज क्या होगा, अब उधर देखेगा। हाँ, ऑर्बिटल में साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन साइज क्या होगा। अब दोनों देखेंगे तो क्या होगा, सेल का अलग कैरेक्टर है, ऑर्बिटल का अलग कैरेक्टर है। दो पॉइंट समझ में आया। तुम ही बोले हो सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो साइज बढ़ जाएगा, वो बोला है सर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और दोनों एक ही जगह हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा। वो तो रटा हुआ है। अब वो तो यहाँ भी दिख रहा है सर। अरे बना दिए तब तो दिख रहा है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, सेल देखोगे तो साइज छोटा होगा, ऑर्बिटल देखोगे तो साइज बड़ा होगा। अब दोनों को काउंटर करोगे तो कुछ और हो जाएगा। पहले तो ये समझो, पता नहीं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन साइज बढ़ेगा, सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा साइज छोटा होगा, और दोनों एक ही हो रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ, दोनों एक ही साथ हो रहा है। तब क्या हुआ, देखो पहली बार पेयर हुआ, जैसे पहली बार पेयर हुआ
तो बोले थे कि जहां पेयरिंग होगा वहां डिफेक्ट होगा। तो देखो जी, क्रोमियम तक 117 था, पेयरिंग हुआ, रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, साइज कांस्टेंट हो गया। यहां तक जो पहुंच गए, आयरन हो गया जी, आयरन। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, पहली बार हो रहा है, तो इसलिए 117 हो गया, तीनों फिक्स हो गया। अब देखोगे पेयरिंग हुआ, अब रिपल्सन हुआ और अट्रैक्शन भी हुआ, तो रिपल्सन ज्यादा पावरफुल हो गया, दो जगह रिपल्सन हो रहा है, तो देखो स्लाइटली साइज बढ़ गया कंपैरेटिवली Fe से, जबकि Fe का साइज बड़ा होना चाहिए था। क्यों बड़ा होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देख रहे हो क्या क्या जवाब दे रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज बड़ा हो, अब जैसे पेयरिंग होगा तो साइज छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे साइज देखो कोबाल्ट का बड़ा होगा। क्यों? हाँ, अब यहाँ पर जवाब देना होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सर। अब क्वेश्चन तुम पूछो। अब पूछेगा ही नहीं, देखो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, अब कर रहे पूछो जितने क्वेश्चन है। अभी तक हमको ये समझाना था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से साइज बढ़ता है, लेकिन कब क्या होगा ये समझना होता है। तो आयरन तक देखो कांस्टेंट रह गया, कंजुगेट था, उसके बाद जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ता जाएगा साइज स्लाइटली बढ़ता जाएगा, कंजुगेट से सबसे ज्यादा नहीं, जैसे जैसे लास्ट में जिंक का साइज बड़ा हो गया, ये आयरन से। तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी, एसिडिक, जो भी तुम अभी तक डिस्कस किए। तो फर्स्ट डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, जो अपनी भाषा में बोल दिया है कि पहले से डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा। अब जिसके माइंड में जो भी इस पर रीजनिंग करके क्वेश्चन पूछते, Mn और Mn से Fe में साइज तो यार या तो डायग्राम देखो, होमवर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए बुक में लिख दिया जाता है और यहाँ पर समझाना पड़ता है कि किसका बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिख ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन अरे यार किसका लिखा हुआ है? क्या Mn होगा सॉरी, आर्गेनियम। अब दिखा, और इसके पहले क्रोमियम बना देते तो ये हाफ फील्ड होता ही। तो पहली बार पेयर यहां भी हुआ, तो रिपल्सन यहां भी हुआ, तो यहीं से रिपल्सन शुरू हो गया, अट्रैक्शन भी शुरू हो गया। अट्रैक्शन क्यों हुआ? अट्रैक्शन क्यों हुआ? उसको दिख रहा है अट्रैक्शन, इसको दिख रहा है रिपल्सन, दोनों का जवाब दो। बोलो ये प्रॉब्लम है, वो समझ में आएगा ही नहीं। बोलो अट्रैक्शन क्यों हुआ? अट्रैक्शन इसलिए होता है कि सेल में रहती है। राइट, इतनी छोटी बात है, सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा इसलिए साइज छोटा हो गया, तो रिपल्सन सॉरी बड़ा क्यों हुआ साइज? चलिए आया समझ में। बोलो बेटा, किसमें रिपल्सन हुआ? किसमें हुआ यार रिपल? सब में, हाँ। ऑर्बिटल ऑर्बिट दो चीज होता है, ऑर्बिटल क्या होता है बोलो अब? अच्छा, इसीलिए बोल दे रहा है ऑर्बिट ऑर्बिटल दोनों सेम है। क्या ऑर्बिट ऑर्बिटल बोलो, क्या दोनों में डिफरेंस है? ऑर्बिटल जैसे px py हाँ, ये जो बोला है, जो बॉक्स देखे हो, या तो पूछते सर बॉक्स का नाम बताओ, हम ही से पूछ लेते, नहीं पता था तो। अब इसमें कहोगे ऑर्बिटल ये है dxy, dyz, dzx,
dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। ये ऑर्बिटल है, तो सबसेल क्या है? सही, सबसेल क्या है? राइट, एसपीडी सबसेल है। ऑर्बिटल और तो देखो जी, एक होता है एस, एस स्क्वायर, एस क्यू। अब तुम्हारे याद करने के लिए समझा दिए, ये 10th में किए थे। क्या किए थे? ये सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन है, नहीं वो तो क्वांटम नंबर कराएंगे। सेल और इलेक्ट्रॉन, इसी का ऑर्बिट नाम है। 11th क्लास में आए, न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, फिर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सबसेल कहते हैं, जिसको एस स्क्वायर। 12th में जब आए, जो अभी देख रहे हो, सेल है, सबसेल है, सब सबसेल है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एस क्यू। तीनों बना लो, अब तीनों का इंपॉर्टेंस आ गया। इससे पता चला क्वांटम नंबर सही से नहीं आता है। लिख लो पहले, ये 10th है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये 11th है, ये 12th। एस का मतलब है सेल, ब्रैकेट में ऑर्बिट, एस स्क्वायर है सबसेल, और एस क्यू है सब सबसेल, जिसको ब्रैकेट में लिख दोगे ऑर्बिटल्स। वही पूछ रहे थे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है। क्वेश्चन बोलते जाओ, जितना बोल रहे हो तक लिख रहे हो, लिख लिए, समझ गए। क्वेश्चन नहीं है इस पर? अच्छा, पता था, एस क्यू पता था, अब आगे से बोलेंगे एस क्यू, एस स्क्वायर, अभी तक नहीं बोल रहे थे। अब समझ में आया, ऑर्बिट और ऑर्बिटल काफी डिफरेंस है। ऊपर वाला ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिटल है, ऑर्बिट भी है ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तब बोलोगे बोर्ड पे कौन कौन सा ऑर्बिट दिख रहा है, यहाँ पर, वहां से क्या दिख रहा है ऑर्बिट? आयरन में कौन कौन सा ऑर्बिट दिख रहा है? तो वो दिख ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तुमसे पूछे हैं, तुम पूरे क्लास को रिप्रेजेंट अकेले करो। देख रहे हो वहां से ऑर्बिट नहीं दिख रहा है, इतना बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है 4 और 3। तुम क्या बोले हो, फिर से रिपीट करना। तुमने बोला था 4s 3d, राइट? अच्छा चलो, नहीं बोला था तो 3d में क्या है? 3 क्या है, d क्या है? राइट, सही है, और d सबसेल है। अब सही, तो सेल भी है, सबसेल है, और सब सबसेल क्या इसमें दिख रहा है? हाँ, राइट, अब सही बोले। तुम्हारे समझ, सबको समझ में अब आ गया। एस, एस स्क्वायर, एस क्यू। छोटा पॉइंट पे जाओगे तो डिफेक्ट होगा, वही एडवांस आईआईटी में जो होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा दिखता है। और बोलो जिसके माइंड में जो क्वेश्चन है। ऑर्बिटल देखोगे तो साइज बढ़ेगा, ऑर्बिट देखोगे तो साइज छोटा होगा, दोनों काउंटर करोगे तो तीसरा रिजल्ट आएगा। जैसे नहीं है कि 9th 10th वाले से पूछो तो केमिस्ट्री कुछ नहीं, 11th में आके लगता है कि यार जितना पढ़ो उतना नहीं समझ में आएगा, 12th में आके समझ में आता है कि पता ही नहीं चलता है क्या करें। यही हो रहा है, किताब कौन सा पढ़े या नहीं पढ़े। 10th वाले से पूछो तो कहते हैं केमिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं। बोलो क्वेश्चन आप बोलते जाओ, जितने क्वेश्चन आप पूछो नहीं, क्योंकि पहला एक पॉइंट एक्सप्लेन किए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से साइज बढ़ता है, कितना बढ़ता है कितना घटता है डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये नहीं कि रिपल्सन हो गया तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा, कंजुगेट से डिफेक्ट होगा। इसीलिए डायग्राम बना दिए हैं, अप्रॉक्स लेकर, पिकोमीटर में लिखे हैं वैल्यू। बोलते जाओ और बढ़े आगे। सर ये सिर्फ डी में देखते हैं। हाँ देखो, ये अब सही क्वेश्चन पूछा, यही सोच रहे थे, किसी के दिमाग में आ नहीं रहा है
यही क्वेश्चन सोच रहे हैं, या तो मिटा के छोड़ देते हम, फिर खाली बैठा हुआ कहानी की तरह सुन रहे हैं लोग। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था? कहाँ पेयरिंग और नहीं होता है? होता है। चलो जी, अब चेंज कर रहे हैं। सही में पूछ दिया तो जवाब दे रहे हैं, नहीं तो नहीं जवाब देते। क्या कि पहला बार डिफेक्ट बोला है, इसीलिए पहली बार डिफेक्ट करा रहे हैं। तो देखो जी, अब पी में पूछ दिया, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन बहुत सा इस पे आता है। तो पूछ ही दिया तब जवाब देना पड़ेगा। ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो आता ही होगा लिखने। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होगा? क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस आउटरमोस्ट बैलेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। क्या बोला? आउटरमोस्ट में हाँ राइट, थोड़ा डिफाइन कर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया, साइज छोटा हो गया, सिंपल भाषा में। अब देखोगे, अभी तक यही पढ़े हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। जो अभी अभी जवाब दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। अब देखोगे, थोड़ा 11th क्लास रिकॉल कर दे रहे हैं। 11th क्लास में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? क्यों? हाँ राइट, ये रटवाया जाता है। देखो रटा हुआ नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन बना। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, तो चलो बोलते कि सर कॉन्फ़िगरेशन बना दूं, तो लो जो बना देते हैं। 1, 2, 3। ये तो इसको छोड़ दो, अब यहां से शुरू हो गया। 2px, 2py, 2pz। यहां तक नाइट्रोजन आ गया। तो ध्यान से देखना, जो सही बात बोली है, हाफ फील्ड का 11th में यही पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है कि 11th में बच्चे को ऑर्बिटल नहीं कराया जाता। अब उनको 5 डिफेक्ट करा दो, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना ही बंद कर दो, तो ऐसे भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। और एक पैटर्न रट लिया है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब देखो जी, पहला बार पेयरिंग हुआ, ये ऑक्सीजन हो गया। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है। पी में पहली बार पेयर हुआ, नाइट्रोजन तक हाफ फील्ड था। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? वही ना, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होगा, यही तो पूछ रहे हैं। कहाँ पे रिपल्सन होगा? कहाँ पे रिपल्सन होगा? उसका नाम नहीं है। हाँ, अब याद ही करा देते हैं, ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा तो साइज डिक्रीज करेगा, इसे इंक्रीज करेगा। और सेल देखेंगे तो साइज, सेल का मतलब उसमें क्या दिख रहा है? अरे यार, सेल कौन सा दिख रहा है? ये 2 फैक्टर आ रहा है। सेल देखोगे तो साइज डिक्रीज होगा, ऑर्बिटल देखोगे तो साइज इंक्रीज होगा। काउंटर कर दोगे तो क्या होगा? देखो जी, पहली बार बोला था जहां कंजुगेट होगा वहां डिफेक्ट होगा, इसीलिए ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो गया। ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो गया था, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। सर हाँ साइज बड़ा हो गया तो सेल से तो साइज घटेगा ना। हाँ जी, से देखें तो राइट, सेल से देखें तो वो बढ़ेगा। हाँ, और दोनों को काउंटर, वही तो पूछ रहे थे। बड़ा तो मानने की हाँ, यही तो प्रॉब्लम है यार, किसको मानेंगे, वही तो पूछ रहे थे कि अब दोनों को काउंटर कर दिए तब किसको एक्सेप्ट करें। यही तो इंटरेस्टिंग है।
तो बोले क्या 11th में हाफ फिल्ड करा के छोड़ दिया जाता है। वो तुम्हारे जैसे स्मार्ट बच्चे होते हैं कि जब वही क्वेश्चन आज पूछ दिया कि सर मानेंगे किसको, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अभी क्या बोले हैं, अभी किसको माननी है, ऑक्सीजन बड़ा है कि नाइट्रोजन? ये प्रॉब्लम है। अरे अभी किसको मालूम? अब समझ में आ रहा है कि पढ़ाना कितना डिफिकल्ट है। तो छोटा छोटा पॉइंट डिफेक्ट है। इसमें बोलो सबसे मुश्किल 11th क्लास, लेकिन उसको आराम से निकाल दिया था सबसे। उसके बाद डिफिकल्ट 12th में होता है, क्या 11th में पढ़े नहीं होते हैं। तो देख ही रहे हो। आपको अच्छा क्वेश्चन अच्छा पूछा है। पूछा क्या है, सुनाई दिया है। क्वेश्चन जो पूछा है, क्या पूछा है, वो भी नहीं सुनोगे, है ही नहीं। क्लास में तो लोग एंजॉय कर रहे हो। वो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन था, सुनाई नहीं दिया? किसको मानेंगे? हाँ, सेल को मानेंगे कि ऑर्बिटल को मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम बोलो किसको मानोगे? हाँ, अब जवाब दो। डिपेंड ऑन सिचुएशन। हाँ, नहीं बोलना। अब नहीं, क्या डिपेंड है उसका जवाब दो। हाँ बोलो जी। अब साइलेंट, केवल लोग मजाक कर रहा है, करेंगे 12th क्लास। पहली बार आया, पहली बार पेयरिंग हो गया। हमने शुरू के क्लास में बताया था कि जहाँ डिफेक्ट वहां होता है जहाँ कंजुगेट होता है, याद है उस क्लास में? बाकी तो भूल चुके होंगे। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अब देखो आधे घंटे इस पे भी रिसर्च होगा। एक आगे एक पीछे। हाँ देखो, बहुत अच्छा बोला, एक आगे एक पीछे, तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो। साइलेंट सुनो यार, ये दोबारा कर रहे, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इतना दिन के बाद डिफेक्ट शुरू किए हैं, इन लोगों को पता भी नहीं चला। 1-1.5 महीना क्लास चल रहा है इनऑर्गेनिक, पहली बार आज डिफेक्ट शुरू किए हैं। और उसमें मल्टीपल देख रहे हो, ऑर्बिटल, वो सेल को सब सेल बना दे रहा है, सब सेल को ऑर्बिटल बना दे रहा है। कुछ भी बना दो। इसका क्वेश्चन सही है। अब इसके क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आगे समझ में आएगा। जहां कंजुगेट आएगा वहां डिफेक्ट होगा। ये लोग डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि किताब पढ़ता नहीं है। डिफेक्ट बोल के थोड़े आएगा मैं डिफेक्ट हूं। समझ में आया? देखो इतने में डिफेक्ट पकड़ाओगे, ऑर्बिटल क्या होता है। तो जहां भी कंजुगेट होगा, तो पहली बार ऑक्सीजन आया है पेयरिंग, तो पावरफुल दिखाएगा। इसीलिए बोले नहीं कि 11th क्लास में बता दिया जाता है हाफ फील्ड के कारण आने से एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन IIT में जाओगे तो पूछेगा दोनों में साइज किसका बड़ा है, तो 90% बच्चे नाइट्रोजन का लिख के आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो गया। पहली बार रिपल्सन हुआ। अब अगला इंटरेस्टिंग और देखो फिर। हाँ बोलो कुछ। हाँ अच्छा, लेकिन पहले पता था। अब लो आप देख लो, देख रहे हो, ये प्रॉब्लम है मिक्स क्लास को। अभी पहले बार समझाने में इतना टाइम लगा, फिर कह रहा है कि क्या कौन बड़ी बात हो गई। हो गया जो क्वेश्चन अच्छा पूछा था सर, डिसाइड कैसे करेंगे, ऑर्बिट को कि ऑर्बिटल को। अब देखो अगला क्या हो गया, फिर पेयर। अब क्या होगा, अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ गया, तुम भी दे दो, ये भी दे दे, वो भी दे दे। अब क्या होगा साइज, साइज वाला वो रखा करेगा। अब साइज कम हो। राइट, बहुत सही। हाँ ये बोल रहे लोग, समझेगा ही नहीं। अब कहेगा ऑर्बिटल के पीछे पड़ जाओ,
अब आदत बन गई है, रिपल्सन भी होगा अट्रैक्शन भी होगा, तो इसमें सेल पावरफुल हो गया। जहां कंजुगेट होगा वहां डिफेक्ट होगा। इसीलिए 100 बार समझाया था, कंजुगेट में ही डिफेक्ट होता है, हर जगह डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर देखोगे, अब अगला डिफेक्ट फिर आ जाएगा। अब पेयर फिर कर दिया। अब अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज नियॉन का हो जाएगा, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। अब ऑर्बिटल ज्यादा पावरफुल हो गया, सब में रिपल्सन हो गया, अट्रैक्शन भी हुआ रिपल्सन भी हुआ, तो रिपल्सन ज्यादा पावरफुल हुआ स्लाइटली। तो अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज नियॉन का होता है। हाँ, कहीं सब जगह रिपल्सन हो गया, नियॉन का साइज पीरियड में सबसे बड़ा होगा। इसलिए इसमें जब साइज इंक्रीज डिक्रीज पूछता है तो 90% बच्चे गलत करते ही है, और छोटा क्वेश्चन रहता है। हाँ बोल। दूसरी बात pairing वाली, जब attraction हुई, तो हमने shell का कहीं रिपल्सन कंजुगेट में नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग तो नहीं हुआ, सेकंड पे हुआ, इसमें वे पूरा फिलअप हो गया, जब सब टोटल फिलअप हो गया तो रिपल्सन ज्यादा पावरफुल हो गया। तो यार अट्रैक्शन भी तो हुआ, वही तो पूछ रहे हैं, जहाँ रिपल्सन हुआ है अट्रैक्शन भी हो रहा है। डोमिनेटेड फैक्टर दो ही फैक्टर है कंजुगेट में, जब कंप्लीट फिल हो गया तो डिफेक्ट हो गया, जब हाफ फिल हो गया तो डिफेक्ट हो गया। ये तो शुरू में ही 10th 11th में पढ़ा दिया जाता है, हाफ फिल फुल फिल ज्यादा स्टेबल, वहां नहीं बताया जाता है रिपल्सन अट्रैक्शन। तो हमें सर ये सिर्फ हाफ फिल और फुल फिल के केस में देखना साइज बना। हाँ तो वही तो कंजुगेट आएगा पहली बार जो आएगा, इसीलिए ओ अब समझ गया। तुम सही में 12th पास हो, हम तो 12th समझ के पढ़ा रहे हैं, 12th पास हो तो और डिफेक्ट है। ये सब चीज जानना चाहिए, इंट्रेंस का अगर क्वेश्चन दे रहे हो सही है, चलो अच्छा ठीक है। हम कहा करें 93 तो और क्यों नहीं ऊपर गया, वही वही डिफेक्ट है। तो ये एनसीईआरटी का ही तो पूछ रहा हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए। अभी देखो आगे क्वेश्चन बनाने वाला सोच लेता है, यहाँ से 15 साल पहले का क्वेश्चन उठाओ आईआईटी का, पता चल जाएगा क्या लेवल होता है। अब तो लेवल ही नहीं है आईआईटी में, इसीलिए अब इतना जो बच्चे कर लेगा उसको क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करेगा, या तो क्वेश्चन छोड़ के आएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हाँ बोलो। इसमें जब इलेक्ट्रॉन आया तो हमें साइज बड़ा हो गया, राइट, डी ब्लॉक में भी होता है यार, तो बहुत बड़ा है, रेंज ज्यादा है, ज्यादा रेंज है। 4S के बाद 3D आता है। तो पता था कि आज डिफेक्ट क्लास ऐसे ही डिफेक्ट हो गया। तो पहला कॉज हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये चौथा पॉइंट हो गया। अगर साइज देखोगे है रजिस्टर पुराने जिसमें साइज कराया था एटॉमिक रेडियस, देखो जी क्या फैक्टर लिखवाया, नहीं होता है तीनों फैक्टर एक्सप्लेन कर दो। 6 फैक्टर लिखवाया था, सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चौथा फैक्टर था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आज ये फैक्टर एक्सप्लेन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और रिपल्सन का मतलब दिमाग में यही रखना, जहां कंजुगेट होगा वहीं डिफेक्ट होगा, हर जगह नहीं होता है। जो पहली बार नया चीज आएगा वहीं पर हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करें। और माइंड में क्वेश्चन है, पी का पूछ ही दिया, डी में हो ही गया, ये ब्लॉक अभी कराए नहीं है, ये ब्लॉक में आएंगे तो कर देंगे, होगा सेम फैक्टर, तो उसमें और कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। चले शुरू करें अब किताब पढ़ना शुरू करें, देख लो हैं, कौन सी किताब? आप बता रहे हैं कौन सी किताब है। हाँ प्रदीप ठीक है। हाँ देखो पहले 11th क्लास का किताब है, बोरन फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट,
उसमें सारे पॉइंट लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, वो नट सेल में दे दिया है, शिल्डिंग इफेक्ट रट लो। उसके बाद क्या होगा कैसे होगा वो नहीं पता। तो बोर्ड का काम चल जाता है, उससे लिखने नहीं। बोर्ड तो बिना पढ़े भी काम चल जाता है। कहो अभी 20 क्वेश्चन लिखवा देंगे, वही बोर्ड में आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन भी नहीं होगा। इजी आता है, बहुत इजी आता है। तो इजी क्यों आता है? सीबीएसई वाला कहता है सबको पास करा दो, सबको रोड पे भेज दो, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, स्कूल भी खुश। कहाँ स्कूल वाला कहते हैं कि हम आईआईटी तैयारी करा देंगे, जब सीबीएसई का ही सिलेबस है आईआईटी में, तो प्रॉब्लम है कहाँ? स्कूल वाले कहेंगे नहीं कुछ समझ में आएगा तो कहें एनसीईआरटी रटो, जितना रटोगे उतना डिफेक्ट है। और बोलो जी डाउट डाउट है, ए ब्लॉक में भी सेम फैक्टर आएगा? नहीं क्वेश्चन। राइट डाउन इनर्ट पेयर इफेक्ट, पांचवा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी 10th क्लास 11th में रटा होगा। पहले तो जवाब ले लेने दो। किसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट? नहीं पता, बोलो जी। अब तुम्हारे नहीं बेटा, सिंपल समझा दो, बाकी क्यों होता है वो हम समझाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या है? जवाब तो तुम मिक्स करके कुछ कुछ दे ही रहे थे, 11th में पढ़ना था। बोलो। जब साइज मतलब इधर नीचे आते हैं तो ऑक्सीडेशन पे कम ज्यादा प्रेशर पड़ता है नीचे जाते कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था क्या? कुछ नहीं, लिखो जी। 2 इलेक्ट्रॉन लेस, सिंपल भाषा में पहले लिखवा दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिख देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लेस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिख देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग लिख देना तो और अच्छी बात है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, जो भाषा बोल रहा था उसी को और लिख दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और लिख दो इंटरवेनिंग डी और एफ सबसेल। अब क्या होता है वही समझाने जा रहे हैं। इंटरवेनिंग डी और एफ सबसेल, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस करके लिखते चलो, एटॉमिक नंबर लिखने आ जाएगा। बोलो राइट। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन सबका लिख डालो, तब समझा रहे हैं। लिखने ही नहीं आएगा तब क्या समझोगे आगे का पॉइंट? अब समझ में आया? शिल्डिंग वर्ड तो लिखा दिए, जो बोलना चाह रहे थे, शिल्डिंग, स्क्रीनिंग, इंटरवेनिंग, डी एंड एफ सबसेल। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई, तो वही जवाब देना होगा। अब बोर्ड पे समझा के जवाब मिलेगा कि कैसे होगा। चलो हो गया। लिखेगा कौन? आ जाओ बोर्ड पे लिखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी नहीं, कोई लोग नहीं लिखेगा तो क्या करेगा जाएगा।
ठीक है, मिस्टेक है बोलोगे, सही है। चलो, अच्छा इसमें भी शायद है। टॉप टू बॉटम क्या चेंज हो रहा है? सेल, राइट, बहुत अच्छा। इसीलिए इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख देंगे NS2 NP1। ठीक है, 2 3 4 5 6 टॉप टू बॉटम सब सेल क्या क्या दिख रहा है? एस और पी, राइट, बीच में। अब पावर इलेक्ट्रॉन सबका इक्वल ही है, चेंज केवल हो रहा है सेल, इसीलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया NS2 NP1। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पहले तुम लोग पूछ लो, तब आगे शुरू करेंगे, मतलब फिर बीच में बोलना शुरू करोगे। जो माइंड में क्वेश्चन है पहले पूछ लो, केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखवाए हैं। 13 ग्रुप में होता है क्या चीज? ये नॉट कोई अरे यार अभी तो शुरू नहीं किए, तुम अंत कर दो। अपने बोल के थोड़े आता कि मैं आ रहा हूँ, चुपके से आता है चोर के घर से, इसीलिए आईटी तब क्यों हो जाता है। बोल के थोड़े है कि मैं डिफेक्ट आ रहा हूँ, जैसे 11th में रटवा दिया जाता है हाफ फिल फुल फिल, बच्चे एकदम रट के तैयार रहते हैं, आने से ही नहीं जैसे आया हाफ फील्ड है ज्यादा है, और उसके बाद 2 3 में करेगा तो बनेगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड आईआईटी के लिए भी, मेडिकल के 2 4 बार मेडिकल में भी पूछ दिया है। और क्या कि इस फैमिली में थोड़ा मेजर ही डिफेक्ट है। एल्युमिनियम मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है, क्यों? क्या है? अब यहां से सुनोगे उसको मेटल दिखा, क्यों है? तो है, तुमसे पूछे नहीं अभी तो सुनो तो। मेटल है नॉन मेटल है? क्या है? अरे यार इतना पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मतलब जो सामने दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो दिख रहा है। हाँ यार, एल्युमिनियम कहाँ है? पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? मेटल। अब लोग सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हाँ तो इसलिए वो मेटल हो गया, राइट। ये 9th में कराया जाता है, 11th में नहीं कराया जाता है। अगर 11th में किया होगा तो इसका नाम है मेटलॉइड। दोनों कैरेक्टर होता है। तो बोलते अभी सामने दिखा रहे नॉन मेटल तो कर रहा होता है, हम नॉन मेटल दिखा रहे बोर्ड पे तो कर रहा होता है। अब मेटल क्यों होता है? अब तुम इसे तो पूछे कि मेटल क्यों होता है। नॉन मेटल तो हमने दिखा दिया, पी ब्लॉक है तो नॉन मेटल है। अब है कि मेटल क्यों है? 9th में रटे हो तो बताओ। 11th का तो समझ में आ गया, पी ब्लॉक है तो नॉन मेटल। बोलो जी, मेटल है क्यों? नहीं पता। चलो जी, अब देखोगे ये भी अभी एक्सप्लेन होगा। पहली बार आता है पी में, P1 देखो स्टार्टिंग ही होता है यहीं से, इसीलिए डिफेक्ट फैमिली है। कब क्या हो जाएगा पता नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, इसीलिए आईआईटी में जाओगे इस फैमिली से क्वेश्चन जितना चाहो बना दो और जितना चाहो बच्चे को नेगेटिव कर दो। कहीं बहुत छोटी छोटी पॉइंट इसमें ध्यान देना है। पहली बार आ रहा है P1, आगे जाओगे तो एक डिसिप्लिन बन जाएगा। जो पूछ रहा है सर आगे इसी में केवल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही कहेंगे अभी शुरू नहीं किया तो अंत कर दिए, पूरे पी ब्लॉक में होता है? ये तो पहली बार अभी बोले हैं हम, तो नॉन मेटल समझाया, ये लोग मेटल बोल दिया, तो दोनों शो कर रहा है। मेटल बता ही नहीं रहा है, नॉन मेटल तो हमने बता दिया पी ब्लॉक है इसलिए नॉन मेटल है। तो मेटल की तो सारी प्रॉपर्टी
अरे यार कैसे होती है? वेरिएबल है, डक्टाइल है, हाँ lustrous है। हाँ, राइट। अब है कि ऐसा क्यों है? तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है? पता नहीं चल रहा। क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि 10th पास करके 12th में आ गए हो। क्लास में बैठने से यही प्रॉपर्टी, 11 पास करके नहीं बैठे हो, ये प्रॉपर्टी जोड़ दो जो कह रहा है। अब प्रॉब्लम है, देखो जी, अब छोड़ो वो बात, अब डिस्कस अब हम करेंगे। है कि ये फैमिली ही डिफेक्ट है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? हाँ, क्यों इंक्रीज करेगा? इसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछे, इसके बाद अप्लाइड पे ही लोग पे आएंगे। बोलो। हाँ तो बोलो यार कि सेल, तुम्ही से तो पूछे 2 3 4 बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब जो कराने जा रहे हैं, सेल बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा। ये कितना अच्छा बोले, नीचे सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब साइज छोटा क्यों होगा? आप समझ में आया? नीचे बढ़ जाओगे तो सेल बढ़ेगा। और कोड डायग्राम बना दे जो आईआईटी का क्वेश्चन है। चलो अभी लास्ट, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ साइड में थोड़ा लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां साइज इंक्रीज किया, फिर यहां से यहां डिक्रीज किया, फिर यहां से यहां इंक्रीज किया, फिर यहां से यहां डिक्रीज किया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब रटवाना हो तो ये रटवा देंगे। इंक्रीज, फिर यहां से यहां डिक्रीज, फिर यहां से यहां इंक्रीज, फिर यहां से यहां डिक्रीज। अब लगाओ दिमाग, क्या लगाओगे? एक्सेप्शन है सर, और क्या? एक्सेप्शन नहीं होती है, देखो सही बोलो। एक्सेप्शन, हाँ। अब देखो, अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एल्युमिनियम 13 हो गया, 3s, सॉरी तो डायग्राम बनाने की भी नहीं जरूरत है, तो मेजर है प्रॉब्लम। थ्री एस टू 3p1। बहुत ध्यान से देखोगे, अब क्वेश्चन पूछेंगे। अब राइट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी नियॉन हो जाएगा। गैलियम हो गया 31। अच्छा ऐसा करते इसको थोड़ा डायग्राम से बना देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, 10th पास करके आए हो, 11th पास किए रहते तो इस पे एक्सप्लेन कर देते। 10th वाली बात करेंगे। देखो जी 10th में कैसे कराया जाता है। एल्युमिनियम 3s2 3p1 नियॉन। अब इसको 10th में कैसे कराया जाता है तो देखोगे, रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। किस क्लास में करते थे ऐसा डायग्राम? राइट, सही। कहाँ से आया जवाब? हाँ चलो, याद तो है कम से कम, 9th में किया जाता। प्रॉब्लम है। और गैलियम का आ जाओ 31, आर्गन 4s2 3d10 4p1, यही होता है। तो गैलियम का लिखेंगे, तब डायग्राम से इजी समझ जाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया गैलियम। अभी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप किया है, सॉरी इसके बाद वाला नहीं फिलअप किया, 18 फिलअप।
दोनों डायग्राम दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। सही बोला है, 9th क्लास में ऐसे डायग्राम किए थे। हम सोच रहे थे सेल सबसेल पे थे, इस पे समझना तो डिफिकल्टी होगा। डायग्राम दिख रहा है, जवाब देना होगा। कौन कौन सा ऑर्बिट दिख रहा है बोर्ड पे ये एल्युमिनियम में? कौन कौन सा ऑर्बिट है? हाँ राइट, वहां से देखो 3 ऑर्बिट है, इसको दिख ही नहीं रहा है। ओके एलिमेंट 9th बोल रहा है सीधे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इतनी छोटी बात बोलना था, सब सेल तो है ही नहीं, इसीलिए 10th क्लास में लेके गए। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। अब दिखा या नहीं दिखा? अब अगला क्वेश्चन पूछे, इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे थर्ड ऑर्बिट में? 5। यहां से कितने आएंगे, 2 या 1? ऊपर वाले में। थर्ड ऑर्बिट में और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 13, राइट। वहां से कितने आएंगे? देखो अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेगी। बोलो बेटा, देख रहा है, इसीलिए क्यों प्रॉब्लम होती है। राइट, 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं। 5 आएंगे, 5 आएंगे, 13 आएंगे, कितना? 1। अच्छा 5 ही बोले थे। अब दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन और आएंगे? 1। अब पता चल रहा है कि प्रॉब्लम यही है। हैं? सर 3 जाएंगे। अब जाएंगे, अब आने की बात हो रही है, कर रहे जाने दो सर। पता इतना बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, इसीलिए डायग्राम बनाया है। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? हाँ राइट, कहाँ से है ये? सही बोला तुमने, अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैच्योरिटी है। ये तो कुछ भी बोल देगा। और तुमको 6 क्लास में लेके चला गया, दिमाग खराब है। लोगों को बताओ तो, थर्ड सेल है, रटा हुआ 2 8 8 8। लिखो नहीं यार, मैथ आता है तो। दिमाग खराब है। पहले बोले कि 9th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं। 2n² हो गया, तो एम सेल में कितने हो गए? हाँ, ये लोग को 8 दिख रहा है। मतलब पता नहीं ये लोग कैसे बोलता है। ये के है, ये एल है, ये एम है, इसीलिए समझ में कहाँ से आएगा ये लोग को। थर्ड ऑर्बिट की बात इसीलिए 9th में लगेगी। सबसेल, वो तो सबसेल बोलना शुरू कर दिया, बार बार करे, 9th क्लास में लेकर चले गए। फिर पी बोल रहा है यार, 9th के बच्चे पी नहीं जानते हैं, तभी तो बनाए वैसा डायग्राम। ठीक है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अभी आया या नहीं आया कि 80 होगा? 18 हो गए। चलो इतनी तो अच्छी बात होगी, 18 होते हैं। और कितने फिलअप होंगे? कितने फिलअप होंगे? कितने फिलअप और होंगे इसमें? 15, राइट। बताओ, 18 में से 3 घटाना अभी प्रॉब्लम है। 15 हो गया, 15 हो गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो साइज क्या होगा? हाँ राइट। अब देखना, अब इसमें 18 फिलअप है, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन और आएंगे? राइट, 32। इसीलिए अभी ऑर्बिट बोल रहे हैं।
यहाँ 4th ऑर्बिट आ गया है। अब देखोगे ये 3p6 तक ले डायग्राम बनाना चाहोगे तो बना लोगे। 12th के बेस पर 3p6 है, 11th के सॉरी 10th के बेसिस पर 18 तक फिलअप किया। अब इसके बाद रूल देखो क्या है, पहले 4s फिलअप हो जाता है। कलर दूसरा दे दे क्या तो अच्छा लगेगा। सॉरी क्या हो गया, कौन सा कलर, ये कलर हाँ ये सही है। 4s2 फिलअप हो गया। चलो अब देखना ध्यान से, देखो जी आर्गन के बाद 4s2 फिलअप हो गया। फिर क्या फिलअप होगा, अब 3d होगा। आउटर मोस्ट सेल में चला गया, फिर अंदर फिलअप होना शुरू हो गया। बहुत ध्यान से देखोगे, अब डिफेक्ट शुरू हो रहा है। अभी तक तो कंसेप्ट करा रहे थे, अब डिफेक्ट शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा 10 फिलअप कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 1 बाई 1 बढ़ते, लेकिन अब सबको एक ही साथ भर दिए। अब एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1, क्योंकि 4s के बाद 3d आया है। अभी तक क्या यहां पर देखते हो, अब ध्यान से सुनते जाना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होता जाएगा, साइज छोटा होगा, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, पहले 4s फिलअप हो जाता है, देन 3d। तो इसका भी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से होगा, जैसे इसका हो रहा है तो इसका भी होगा अट्रैक्शन, लेकिन 4s के बाद 3d फिलअप हो रहा है। 4s बैलेंस और राइट 4s सबसे आउटर में सेल है, क्या देख रहे हो यहां देखो, 4s के बाद 3d भर रहा है। यहां पर केवल अट्रैक्शन होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे d में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा। बोलो जी, अब सोचो, बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 4s के बाद 3d में बढ़ रहा है। कम होगा। क्या होगा, नॉट साइज की बात नहीं कि क्या हो रहा है अंदर का खेल, अब ये बात है। साइज बड़ा छोटा छोड़ दो, वो तो टर्शियरी मैटर है। 4 फैक्टर होंगे। अब 4 फैक्टर क्या हो रहे हो बताओ। उसके पहले एक ही फैक्टर है, अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस। इसमें 4 फैक्टर हो रहा है। अब ये भी हेल्प कर दिया, और 4 फैक्टर क्या हो रहा है काउंट करके बोल देगा। दो वर्ड, सब एक ही वर्ड है, पहले ही लिखवा दिए हैं, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। वो तो यार, वो तो सिंपल भाषा है। अब चलो सिंपल भाषा तुमको और समझा दे रहे हैं। हाँ बोलो। S4s के इलेक्ट्रॉन्स इजीली जाने नहीं देंगे, इजीली फिलअप होने नहीं देंगे 3d के इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, इजीली नहीं फिर, राइट मतलब ऑर्बिटल में जाने से रोकेंगे, राइट। यही होगा क्या। देखो ना, तुम्हारा और फ्रेंड है, जवाब देगा, जोर से बोलोगे तो, और समाज जो समझेगा तो तुरंत क्वेश्चन करेगा। क्या बोला समझ में पहले आया, आया तो उसका जवाब दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बोलो जी, क्या बोला है, सुनाई दिया है। 4s नहीं कर रहा है, 4s आ गया, 3d को नहीं आने देगा, यही है। हाँ, सिंपल भाषा में तुमको समझा दिया, अब जवाब दो।
अब सही बोल रहा है गलत बोल रहा है एक्सप्लेन करना होगा, पहले तो उसको एक्सप्लेन करने दो। हाँ जी, तो रिपेल करेंगे कौन रिपेल करेगा? तो 4s के इलेक्ट्रॉन। किस हाँ किसको? पहले आ गए रिपेल करेंगे। किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s की 3D की? 3D की तो उसको रोकेगा 4s। हम कुछ थोड़े बोल रहे हैं यार, हम तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो सारा पोल खुल रहा है। हाँ जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? कह रहा है 4s की, समझाओ क्यों? अटैक किया था। ये सही है। बाद में आएगा फिर अरे यार n+l बोलो, N plus L। वो 4 हो गया, वो 5 हो गया। तो तुम स्ट्रॉन्गर को वीक बना दे रहे हो, वीकर को स्ट्रॉन्गर बना दे रहे हो। चलो जी, अब समझ में आ गया है। चलो जी, अब सुनोगे, बड़ी ध्यान से सुनोगे, कहानी सुना रहे हैं तुम्हारे लिए और अच्छी बात। 5th 6th में जब बच्चे पढ़ते हैं तो किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। 12th तक दूसरे लेवल का लड़ाई होता है, माइंड गेम इसके ऊपर। तो 6th 7th में क्या हो, लड़ाई हुआ 2 मिनट, फिर स्टेबल बैठ जाते हैं। अब जवाब देना जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। एक 2 घंटे फाइटिंग हुआ, एक 6 घंटे फाइटिंग हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी दोनों बैठ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल कहानी पूछ रहे हैं, अब सुनोगे इसके। चलो एनर्जी रिकवरी करने में किसको कितना टाइम लगेगा ये बता दो अब। 2 घंटे और 6 घंटे वाले में क्या कितना लग जाएगा अप्रॉक्स तुम्हारे से? जब सिंपल ये बात नहीं समझ में आएगा तो ये तो और टफ लगेगा। सुनो जी, अब देख रहे हो वो उसी को समझा रहा है, अपने नहीं समझ रहा है, तुम ही बता दो। अब नहीं बता। देखो जी, 2 घंटे वाले में हो सकता है कि बच्चे लड़ाई किए फिर स्टेबल बैठ गए, इसीलिए 6 7 बोले। लड़ाई किए फिर किसी बात की हुई, फिर साथ बैठ भी गए। 6 7 घंटे में क्या होगा कि हाथ पैर टूट जाएगा, 2 4 महीना लग जाएगा स्टेबल होने में। मैं सिंपल भाषा में बताया, लेकिन अब कहोगे क्यों कोई ना कोई, और तुम जैसे बच्चे जो होंगे 6th क्लास का लड़ाई करेंगे तो क्या करोगे? और मुस्कुराते रहोगे। आजकल के बच्चे देखते रहते हैं, हम लोग के समय में देखते थे सीनियर है तो हटा देंगे। न्यू जनरेशन of बच्चे उसको इंजॉय करते हैं, मतलब कुछ नहीं समझते कि भाई जूनियर है, बच्चा गलती कर गया, बोले 8 घंटे तक, तो बोलना चाहिए सर 8 घंटे लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आजकल के बच्चे देखते हैं, बात समझ में आप देखोगे साइलेंट। अब उसके बाद इसके बाद की कहानी सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों लड़ाई किया, अब दोनों स्टेबल बैठ गया। अब जितने घंटे लड़ाई किया, अब आता है 5 साल का बच्चा उस रास्ते से जा रहा है। इसके पहले की कहानी कुछ नहीं जान रहे हो और तुमको जवाब देना है। 5 साल के बच्चा आता है, दोनों को एक एक थप्पड़ जोर से मार के चला जाता है। अब तुम देख रही हो क्या रिएक्शन होगा। अब देखो मजाक, अभी बात क्वेश्चन सुना नहीं, ये प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? दोनों स्टेबल बैठे हुए, 5 साल का बच्चा आया, तुमने देख नहीं रहे हो, दोनों को एक एक थप्पड़ मार के चला गया। तुम्हारे माइंड में क्या रिएक्शन होगा? सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, शौक रखे, राइट, पहला तो हो गया। अब माइंड में मैथमेटिकल क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? एक 5 साल का बच्चा मारा क्यों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? 5 साल
हम कह रहे हैं उसके बाद का देख रहे हो, तो देखो इसमें भी इंजॉयमेंट है। मैं जवाब देंगे ही नहीं। नहीं पॉसिबल है कि मारा नहीं है, वो यार, ये देखो हमारे लिए तो ये देखो। देख रहे हो, मतलब उसको ही नॉट पॉसिबल क्वेश्चन को इसीलिए नहीं समझ में आता है। हम कह रहे हैं कि मारा, तो कह रहे हैं कि नहीं मारा। वही तो डिफेक्ट है कि तुमको क्यों नहीं समझ में आया, मारा क्यों मारा। अच्छा मारा तो इसके बाद क्या क्या, एक कंडीशन तो बोली है, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि दोनों रोका क्यों नहीं। अगर साइंस के स्टूडेंट हो, माइंड वाले हो, नहीं हो तो ऐसे ही कह ही रहेंगे, हंसते रहेंगे उसके मारने पागल से की लगेगी, तरह हैं। उसके मारने से लगेगी। फिर दोबारा आया, फिर 2 थप्पड़ मार दिया, अब आप क्या करोगे। सुनो जी, अब इसीलिए बोल रहे हैं कि जब वो नहीं समझ में आ रहा था, ये तो समझना टफ है। अब सुन लो उसमें कहानी क्या होगा। सही में जो साइंस का है, सही दिमाग लगाने वाला, वो घर पे भी जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ऐसा क्या हुआ। एक तो मारा बच्चा, क्यों मारा 5 साल का। दूसरा क्वेश्चन, वो दोनों ने रोका क्यों नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोका क्यों नहीं। अब तीसरे क्वेश्चन का तुम जवाब दो, रोका क्यों नहीं। बच्चे समझ के दिए, देखो उसमें भी इंजॉयमेंट। हम पूछ रहे रोका क्यों नहीं, तो क्या क्या जवाब दिए। बोलो जी। अब जैसे आएंगे इस पर, तब उसके बाद सर घूम जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रोका क्यों नहीं, बच्चा समझ गया, फिर दोबारा मार दिया। ये दोनों के पास एनर्जी नहीं है, वो डेड बॉडी है। सब 6 घंटे लड़े हैं। हाँ ये तो याद नहीं रहा। हाँ, यही इतनी छोटी बात थी। इंडिया में 98% डेड बॉडी है, खाना खाते हैं सो जाते हैं, कहते हैं यही है लाइफ। जैसे तुमको है, यहाँ पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए, तुम पढ़ोगे नहीं। पेरेंट्स वहां गए, हमको पढ़ाना है, हम पढ़ाए नहीं। सबका अपना अपना लाइबिलिटी है, जो भी जहाँ पे है सब अपना पॉजिटिव वर्क करना शुरू कर दे, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वही पूछे है क्वेश्चन कि क्यों नहीं, तो है ही नहीं एनर्जी इसके पास कुछ कर पाए, और उसमें मुस्कुरा रहा है। वो कहेगा सर जिंदा तो बैठा हुआ है, तो इसीलिए बोले हैं कि इंडिया में 98% लोग जिंदा है, डेड बॉडी। अब डेड बॉडी का मीनिंग नहीं समझोगे तो अलग प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से देखो, अब इसमें 4 फैक्टर क्या हो रहा है। डेड बॉडी क्या होता है, उसी को दूसरी भाषा में इनर्ट पेरिफेक्ट कहते हैं केमिस्ट्री। अब देखोगे ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, अब ध्यान देना जी, इतना एंजॉय किए, उसमें एक भी जवाब नहीं दिए। अब तो इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब ये 3D का इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, अब 4s को रिपेल करेगा। कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4s वाला क्या करेगा, 3D को रिपेल करते हुए न्यूक्लियस के पास जाएगा। 4 फैक्टर हो गया। इसीलिए कह रहे सीरियस बैठो, इसमें पहले मजाक किए हैं हम, कहे चलो उससे भी कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसको पूरी तरह मजाक ले लिया। अब ला दिए 4 पॉइंट, तो समझ में नहीं। बोलो जी 4 क्या बोल दिया। एनर्जी नहीं होगी। बोलो जी 4 फैक्टर। सर 3 चौथा नहीं था। 3 बोलते जाओ, चौथा कोई हेल्प कर देगा। बोलो 3। 3D वाला इलेक्ट्रॉन 4s को पुश करेंगे, 4s वाले 3D को पुश करेंगे और न्यूक्लियस की तरफ भेजेंगे। बोलो जी ये बोलो, जो फोरस वाले राइट और 3D वाले उसको रिपेयर करें। राइट, तो 2 ही बोली। वो मैंने बोला होगी क्या? चलो हाँ, चलो सीक्वेंस ऑर्डर में बोलते चलो। जब 3D वाले आएंगे तो 4s को रिपेल करेंगे और 4s वाले 3D को रिपेल करेंगे। 3 न्यूक्लियस की तरफ। तो 3D वाली साइलेंट बोलो जी।
4s का दो फैक्टर बोलो, फोरेस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। 3D को रिपेल करेगा। बस ये 2 पॉइंट बहुत सही बोला। 4s वाले 3d को रिपेल करते हुए न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा, तो 2 फैक्टर हो गया 4s में। और 3d वाले क्या करेंगे, 4s को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, पहले वो फिलअप हो चुका है, तो वो तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रहा है, तो बीच में आ रहा है 3d, तो इसको रिपेल कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। अब फाइनली क्या होगा, ये प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक ले D10 हो रहा है, 10 से फाइटिंग करेगा, समझ में आया। 10 इलेक्ट्रॉन से फाइटिंग कर रहा है 4s, तब उसका वजूद रह रहा है कि न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बाहर आएगा। सही में लोग पूरा भी रीजनिंग में लगाता है। 4s लास्ट में क्या होगा, फोरेस के डेड हो जाएगा, जैसे अभी गेम यूजलेस हो जाएगा, ये किसी लायक नहीं रहेगा। नो एनर्जी। उसी को दूसरे भाषा में, केमिस्ट्री के भाषा में इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब उसी को केमिस्ट्री के भाषा में शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कौन शिल्ड कर रहा है, ये डी, इंटरवेनिंग डी और एफ, आगे जाओगे तो एफ भी आएगा, अभी तो केवल डी आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो तो कहेगा सर 2 तो दिख रहा है, तो वही जो बोले नहीं 98% जो है डेड है, दिखेगा, वो किसी काम लायक नहीं। तो ऊपर वाले क्या करेगा, सॉरी पीछे लौट के जाए, क्या चाहिए यही बना देते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये +3 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, ये +3 नहीं दिखाएगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, या क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ लो पहले, बहुत फास्ट कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। 3D हाँ बोलो, 3D को फोरेस की अट्रैक्शन को कम करेगा ही, कहीं से फायदा। वही तो बोले, 2 एग्जाम्पल बोले नहीं, 2 पर्सन बैठे हुआ है, जिंदा बैठा हुआ है लेकिन डेड है, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं रोकने के लिए, हाथ से भी बच्चे को रोक सके। बात समझ में आया। तो 10 इलेक्ट्रॉन से फाइटिंग किया, ये 4s, तो पूरी तरह डेड हो गया, तो ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब उसको केमिस्ट्री के भाषा में इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। पूछोगे वाई, इतना फाइटिंग वूटिंग वर्ड छोड़ दो, सिंपल भाषा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, ये फ्रेज वर्ड हो गया। और समझ जाओ तो इंटरवेनिंग, ये स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, इंटरवेनिंग डी और एफ। अभी देख रहे हो डी इंटरवेनिंग कर रहा है, नीचे जाओगे तो एफ भी करेगा, तो नीचे ऑक्सीडेशन नंबर जाने से क्या होगा, डिक्रीज। और जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा वो सब आयनिक हो, चलो वो तो आगे की बात कर रही है। अब जैसे 4s आया, 4s तो सॉरी फिलअप हो गया, 3d के बाद 4p आया, राइट। अब क्या होगा, अब ये 4p1 आ गया, ये भी लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब दोनों में कंपेयर करो साइज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो साइज कम होता जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, 15, राइट। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी 15 फिलअप है, ये डेड है, तो न्यूक्लियस के काफी पास चला आया, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बोरन का साइज, फिर एल्युमिनियम के साइज, फिर गैलियम डिक्रीज कर गया, फिर इंडियम आ गया, फिर इंक्रीज कर जाएगा, फिर ये स्लाइटली डिक्रीज कर।
हाँ 4s के बाद शिल्डिंग नहीं करेगा तो 4p पावर हो गया। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया तब 4p आया। एक्स्ट्रा है। हाँ जैसे अब हर चेयर पर लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे से पुश करेगा तो उसका इफेक्ट यहाँ तक आ जाएगा। तो बीच में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये डिफेक्ट हुआ, 4s फिलअप करने के बाद तब 4p आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस के पास चला ही गया है, तो ये 4p को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। बोलते जाओ क्वेश्चन जो बोलना है। 4p में क्या हुआ? हाँ ऐसे ही सोच सोच के बोलो, सोए रहो के बजाय के क्या हो गया। जैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई, वाई जंप कर करके पहुंच गई हो। जैसे अब ये भी पता नहीं, ये पता नहीं तो वो कैसे पता चले। वो सारा डिस्टरबेंस खत्म हो चुका है, ना रिपल्सन कर रहा है, उसके बाद 4p आ रहा है, उसको कोई कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 4s को क्यों डिस्टर्ब किया? हाँ पहले आकर 3d आया। हाँ बोलो। समराइज तो कर दिया कि डी जो सबसे लाएगा, बीच में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो शिल्ड करेगा, जब शिल्ड करेगा तो इस पे इफेक्ट होगा, इफेक्ट हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी लायक नहीं रहेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होगा ये +1 +1 +1 होगा, ये +3, कॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट है। देख लो इतना देर लाने में 1.5 घंटा निकल गया कि 1 घंटा। हाँ इसीलिए डायरेक्ट करा दिया जाता है, दिमाग ही नहीं लगा। यहाँ गेम खिलाओ क्या क्या खिलाओ, फिर भी लास्ट में कहेगा देख लो सर चकरा गया। पहले पे लगा कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, मैथ से ज्यादा दिमाग लगाना आता है। बोलते जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं पता चला। अब समझ में आया, 4p को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सब फिलअप होने के बाद हो रहा है। यार सब पे इफेक्ट होगा, जो डिफेक्ट आया था सब जगह डिफेक्ट होगा, बोल के थोड़े आएगा मैं डिफेक्ट हूँ। गैलियम की सबसे ज्यादा होगी तो क्यों? अरे यार छोड़ो, अब आयनिक एनर्जी क्या होगी नहीं होगी वो बात की बात है, अभी तो साइज की बात हो रही है। सर जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हुआ? इनएक्टिव हो गए, हाँ डेड हो गए, डेड। फिर 4p आया जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वही है। +1 ऑक्सीडेशन। हाँ लिखवाया था पहले शुरू में, देखो इन पे क्या लिखवा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वहीं पर पूछते कि सर उसी समझाने के 2 लेस कैसे हो गया, 3d के बाद 4d से आता है तो वही ना 2 होगा, आगे कुछ नहीं करेगा। अभी बताओ आगे आएगा लेड आएगा, बहुत सा चीज आएगा, आयोडीन आएगा, सब फैमिली में होगा, जो भी होगा सब राइट, पूरे p ब्लॉक में होता है। वही तो सोच रहे पहले छोटी बात समझ लो तो बड़ी बात शुरू कर देते हैं, है इंटरेस्टिंग। अब पूरे को बोल्ड पूरा p ब्लॉक ला दे। अब वैसे अभी रुक जाओ, अभी रुक गए हैं, वही सोच रहे हैं। पूरा p ब्लॉक का सेम कैरेक्टर है, 4th 5th 6th पीरियड में 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। रीजन वाई, ये 12th क्लास में आता है, तो एक ही कॉज है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टैंडर्ड वर्ड लिख दो तो इंटरवेनिंग डीएफ से रटे हुए होते स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो भाषा लिख दो सब इक्वल है, इसीलिए सब लिखवा दिए। ये ऐसी भाषा कौन सी बुक में मिलेगी? हैं मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन कौन सी बुक में? ऐसा
अरे बेटा तो पहले समझे कि नहीं, अब फाइटिंग वर्ड थोड़े लिखेगा, वो तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। हम लोग लिखे थे शुरू में, लेकिन वो किताब नहीं चल पाया, छोड़ दी। अब वो रिफाइन करा रहे हैं हम हाँ लोग। सर, आपने कौन सी किताब से पढ़ा है? फाइटिंग वाइटिंग हम ही पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी किताब होगी। उस लेवल तक जाओगे तब तो किताब पढ़ पाओगे। अभी तो उसी से आईआईटी हो जाता है तो उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कम है ना एनसीईआरटी में, तो अभी के लिए। अरे यार एनसीटी में तो कहा जाता है गागर में सागर है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। इसीलिए एनसी बुक सीबीएसई वाले के लिए बेस्ट है, उसके आगे थोड़े कुछ होगा। अब इससे तुमको फायदा क्या होगा, पूरी पी ब्लॉक का कैरेक्टर पता चल जाएगा, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, कंपाउंड मेकिंग, जो रूल्स कराया था उस रूल में कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। देख रहे हो इधर अपना एंजॉय, ये 1.5 घंटे में इनट पे इफेक्ट समझा कर रहा है, हो गया खत्म। मैं अभी तो समझा। अच्छा अभी समझा रहे हैं। चलो तो अभी यहीं पर रुकेंगे, ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, पूरा पी ब्लॉक ला देंगे देखो। इसीलिए अब आगे क्या कहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमने करा चुके हैं, अब उसी में आएगा HiO4 सर, पेज अब चेंज कर लीजिए। HiO4 कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, HClO4। कौन राइट है कौन रॉन्ग है, क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है। अभी रुक जाओ, तो इधर से क्वेश्चन पहले आ गए, कल भी क्लास में शायद हुआ, थोड़ा सा तो ब्रीफिंग कर दिया था है। क्यों रॉन्ग है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कंपाउंड, इतना ही बताना है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना। अब है कि रॉन्ग क्यों है, +5 शो करेगा, राइट। अब है क्वेश्चन की +5 क्यों शो करेगा, इनर्ट पे एक और रट लो, 12th पास कर जाओगे बस। इनर्ट पे 4th 5th 6th में कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही रीजन है इनर्ट पे, वो भी समझा देंगे लास्ट में। 4 पॉइंट रखो, कोई भी क्वेश्चन का जवाब। अभी जैसे हुआ क्यों नहीं होगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये शो करेगा, ये क्यों शो करेगा, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, डी सबसेल होता है, एक्साइटेड पोर्ट में डी में जाएगा तो +7 शो करेगा। तो 4th 5th 6th पीरियड में कुछ भी क्वेश्चन आए, एक ही रीजन है इनर्ट पेयर। सर उसमें इनर्ट पे इफेक्ट नहीं होता। इसमें चाहिए। हाँ होगा, कभी तो +5 बोला है यार, तो सुनते पे नहीं बोला ना +5, बोला का समझ में आ गया, बोला है पीछे से कि सर +5 शो करेगा, तो कॉज है क्यों +5 शो करेगा, तो बोले इनर्ट पेयर इफेक्ट। दो डेड। हाँ वो दिमाग में रखे रहो, जो भी आएगा 2 डेड है, तो 2 डेड है, तो 2 डेड के बाद आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, हाँ चलो इतना तो याद आ गया, कितना होता है आयोडीन में टोटल इलेक्ट्रॉन, ये सब प्रॉब्लम है। डिग्री। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आयोडीन में, बोला थोड़े जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कौन से क्लास है, इतना ही पूछा जाएगा। कितने, 7, तो 53 कहां से दिख गया, तो 7 में 5 क्यों हो गया, पीछे से बोला 5 क्यों डेड हो गए, तो क्या पूरे 12th क्लास में यही लिख देना। हाँ 4th 5th 6th में कोई भी क्वेश्चन आएगा और थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा लिखना है, तो इंटरवेनिंग डी है, वो भी सामने वाले दिख,
रीजन पूछेगा वाई, तो जैसे पूछा ना कि +5 क्यों हो। ठीक है, अब तुम लोग जो क्वेश्चन पूछो यार, तो हम आगे पढ़ाएंगे, कहीं ज्यादा ही कंफ्यूज नहीं हो जाओ। 2 चीज आज समझा दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं ना अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट हाफ ही समझाए। ये तो समझाया कि 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह काम नहीं करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अभी एक फैक्टर बाकी रह जाता है, लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन। सर पूरे पी ब्लॉक का बता दो। पूरी पी ब्लॉक करा दे। हाँ नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, सर नेक्स्ट क्लास सर में दर्द हो गया। हाँ तो पूछो तुम ही क्वेश्चन है। अब इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछ रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है भाई, इन्होंने आसान है। ये देखो इसे देख रहे हो, पूछ रहा है कि सर इतना एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा। अब जितना और उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ली की बुक पढ़ो समझ। हाँ जेड ली, नहीं पढ़ने का तरीका भी जानोगे, सब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं लिखा हुआ है लेकिन नहीं, अरे यार बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लिखी हुई है वो हमें हर जगह। हाँ सर लिखिए सर, सही में पहले पहले चलता था, पहले आईआईटी का अच्छा क्वेश्चन सब आते थे ना, उसके बाद वो। अब चाहिए बच्चे को रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब अब तुमको पढ़ना है, सिंगेज का बुक पढ़ो। किसी ने बच्चे ने तो लाया था सिंगेज। हाँ वो ठीक है, देखो उसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन काफी राइट, उसको 2 वॉल्यूम में है। मैं आपके बुक पढ़ूंगा। नहीं ना, वो तो और पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए। सुनो जी, सिंगेज इसमें भी हम लोग काफी हेल्प किए थे जब शुरू में थे, तो ये 2 वॉल्यूम में है। हाँ बहुत ज्यादा लिख दिया है, ये भी प्रॉब्लम है, कम नहीं लिखा है। जो हम थोड़ा समझाए तो ज्यादा ही समझाएंगे, तो उसमें क्या है। अब देखो इस किताब में क्या है, हम थोड़ा सा समझाए, अब तुमको 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब एक ही साथ पढ़ा दिया। उस बुक में क्या किया है, अलग अलग पार्ट कर करके करते जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी पॉइंट ढूंढोगे तो कहीं मिल जाएगा। अब हमने आज क्या पढ़ाया, मान लो इसमें आया गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसमें आ जाएगा टीन, लेड, जर्मेनियम। इसमें आ जाएगा तुम्हारा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें आ जाएगा सेलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव। इसमें आ जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन। देखो जी, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है। तो इस सब में +1 +1 +1, ये +2 +2 +2, ये +3 +3 +3, ये +4 +4, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है +5 +5। सर ये टेढ़े हो गए सर थोड़े। टेढ़े हो गए, सब में 3 लिए हैं, सब में 3 3। सीक्वेंस है ना। हाँ जी, और कहोगे ऊपर वाला लिखा है तो लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, लो सारे लिख दिया। सर रेडियोएक्टिव क्या होता है सर, ओपिनियन लेते हैं बताओ। वो मैनमेड होता है, उसको बनाया जाता है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब देखो सब आज के क्लास में यही पढ़ाया है, सब में 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। आप किताब पढ़ो पी ब्लॉक, अब हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग जब करेंगे तब और चीज, और ये सब दिखाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, PbCl4 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, एक ही कॉज है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Pb+2 बनाता है। ये सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आप बोल रहा था। ये मेटल क्यों हो जाता है, पी ब्लॉक में सबसे बड़ा साइज हो जाता है, तो गेन करने की टेंडेंसी नहीं हुआ, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर हो गया।
नॉन मेटल क्यों हो गया? पी ब्लॉक का है, तो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, इसलिए एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक छोटा सा पॉइंट देखो, सबका एक ही कैरेक्टर है। ये 13 ग्रुप है, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7। अब 12th क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, ये 2 से आइए आप फर्स्ट से लेके 3rd 4th की, तो वही बोले हैं उसको कि ये तीनों से किसी का कंपेयर पूछे तो एक ही रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें 2-3 फैक्टर है, साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, प्रेजेंस ऑफ वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 में जैसे कहोगे 2 में क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन देखते हो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 में नहीं एग्जिस्ट करता है, Y। ऑक्सीजन O2 गैस होता है, S2 नहीं होता है, Y। जो भी फैमिली लगो, कार्बन पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है, सिलिकॉन नहीं बनाता है, Y। तो सेकेंड थर्ड का अलग फैक्टर है। और नीचे कोई भी आ जाओगे कि कार्बन और लेड में, तो एक ही रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कार्बन पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, सिलिकॉन क्यों नहीं बनाते? अब लो यार, ये तो कह रहे हैं कि अभी जब आप नहीं दे पाएंगे उसको 3-4 फैक्टर है, सेकेंड थर्ड पीरियड में अलग क्वेश्चन बन जाए। और नीचे जाओगे तो एक ही फैक्टर है, आज के क्लास में समझाया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पॉइंट समझ गए, पूरी इनऑर्गेनिक खत्म, मतलब आधा देख लो, आधा तक खत्म हो गया। ये 2 में समझना जो क्वेश्चन आज पूछ रहा है। अब किताब पढ़ोगे, पी ब्लॉक उठाओ, साइज आयन, 3 चीज पढ़ना है पी ब्लॉक में। पहला एटॉमिक साइज, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड ऑक्सीडेशन एनर्जी। ये 3 चीज हर ग्रुप में लिखा हुआ है। ये पढ़ने जान जाओगे तो आगे सारी प्रॉब्लम। साइज पढ़ रहे हो तो सबका साइज पढ़ लो एक बार, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीडेशन एनर्जी। देखो कितना इंटरेस्टिंग। सर जेडी डायरेक्टली की बुक छोड़ो, या तो प्रदीप का बुक पढ़ो, सेकंड फेज है वो। फर्स्ट में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आए। आपके ऊपर आना क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनो, ऑनलाइन मिलती है आपको? नहीं और यार हम लोग तो 20 साल पहले 25 साल पहले का लिखा हुआ। अब सोच रहे हैं उसको थोड़ा रिफाइन करके करें, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि अब IIT जो है, तो ऐसे तुम लोग करके तब नेक्स्ट क्लास हो गया। ज्यादा कंफ्यूज हो गए? नहीं बेटा, इसीलिए शॉर्ट में बता दे, 3 चीज को पढ़ लो। इसीलिए लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन नहीं कराए डर से, वो करा देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। वो डिफेक्टेड डिफेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग। रीजन करोगे तो, नहीं करोगे तो टफ है। और देखो एक एक टॉपिक्स में कितना टाइम लग जा रहा है, लेकिन इससे फायदा हुआ कि पूरी पी ब्लॉक हो गया, रीजन करने आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, रिएक्शन में, स्टेबिलिटी में, रिएक्टिविटी सब समझ में आ जाएगा। बॉन्डिंग में आओगे तो उसमें भी बहुत प्लस पॉइंट इसमें मिल जाएगा, कौन आयनिक होगा, कौन कोवैलेंट होगा, कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करता है। तब अगले क्लास में बताएंगे मेटल नॉन मेटल कौन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। ठीक है, ये समझ जाओगे तो आगे का पॉइंट इजी है। चलो जी, आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।